नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और फिलहाल भारत की 150 ब्रांच, जी हाँ, जनता पाइल्स क्लिनिक, जिसकी हिंदुस्तान भर में 150 ब्रांचें हैं और उन्हीं में से एक 40 साल पुरानी जो कि नरेला बस स्टैंड पर मौजूद है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और बवासीर, भगंदर जैसी जो बीमारियाँ हैं उनका कैसे इलाज है, क्या कुछ लक्षण हैं, कैसे आप पता करें। महज 200 रुपये की ओपीडी फीस देकर के और उसके बाद लाइफ टाइम गारंटी का दावा, और क्या कुछ इलाज संभव है, किस तरह से इलाज करवा सकते हैं, कितना टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, कितनी देर के बाद आप यहाँ से इलाज करवा के वापस घर लौट सकते हैं और कब से आप काम पर जा सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ फिलहाल आप बने रहें और हम आइए जान लेते हैं कि डॉक्टर क्या कुछ परामर्श देते हैं और किस तरह से इलाज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव हैं जो कि सर्जन हैं और बहुत सारी ओपीडी हर रोज देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट का इलाज कर चुके हैं। सर, स्वागत आपका सिटी तहलका। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब गर्मियां शुरू होने जा रही है और अमूमन देखा जाता है कि पानी ना कम पीने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है कब्ज की शुरुआत होती है और कब्ज से ही जो है बवासीर की शुरुआत होती है। तो एक बार बताएं कि इसके लक्षण किस तरह से हैं जो लोग परेशान हैं। देखिए, ये जो बवासीर है जिसको हेमरॉइड्स बोलते हैं, उसका कारण बहुत सारा है। उनमें से एक मुख्य कारण है कब्जियत। और कब्जियत होती क्यों है? खाने पीने की वजह से जी। तो जो दो कारण है, खाना और बाथरूम में, बाकी बाथरूम हैबिट कैसी है, टॉयलेट हैबिट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। खाने में क्या होता है कि लोग आजकल देखिए फास्ट फूड है, स्टेल फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड खा रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वो बाथरूम में बैठ रहे हैं तो लॉन्ग सिटिंग है। बाथरूम में भी आप पूछेंगे ना, टॉयलेट टाइम तो बहुत लंबा है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधी घंटा। कल एक पेशेंट आया, उनकी कंप्लेन थी, उनके जो अटेंडेंट थे, कि वो 1-1.5 घंटा वो बाथरूम में रहते। तो जो कोई भी ऐसे करेगा उसको कंफर्म है पाइल्स कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप होना ही। और भी कारण है कि जैसा आपने बताया कि फाइबर रिच डाइट की कमी और जो पानी का प्रॉपर इनटेक होना चाहिए वो नहीं होता। जिसको किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है वो कहीं ना कहीं से जाके लग्जेटिव ले लेता है, तो लग्जेटिव अब्यूज वो उसी पर डिपेंड नहीं होता है। ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं पाइल्स फिस्टुला के जन्म देने में। जी। और बहुत सारे सर क्लिनिक पर यह दावा किया जाता है कि एक टीके में जड़ से खत्म हम बवासीर कर देते हैं, तो वो क्या कुछ है? आसान सा तरीका है? हाँ सर, वो बिल्कुल आसान तरीका है और पहले भी लोग करते थे, अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सर उस पर नहीं करते। वो स्क्लेरोथेरेपी है, उसमें इंजेक्शन मस्सों में, जड़ों में डाल देते हैं। उसके फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो इंजेक्शन थेरेपी करवा चुके हैं जी। उसके बाद जो उसमें वुंड बनता है उनका, वो वुंड नहीं हील होता। कई लोग को दोबारा हो जाता है, पेन परसिस्ट करता है लंबे समय तक। तो ये सब भी उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसे भी मरीज हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उस पर डील नहीं कर रहे हैं। हमारा और भी एडवांस्ड तरीका है। हमारा जांच, मरीज को जांच करने का हमारा तरीका अलग है, उनको डील करने का हमारा मेथड अलग है। जो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं वो अलग अलग है, जिससे हमारा एक बेटर आउटकम है। अच्छा सर, वो अमूमन सरल भाषा में अगर जो कहें तो ये बताया जाता है वो जो टीका है, जो इंजेक्शन लगाते हैं, तेजाब का भरा होता है। हाँ, लेमैन के लैंग्वेज में खतरनाक भी होता है वो। हाँ सर, मैं हम बताया था कि लगवाने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो फिर ठीक ही हो जाए, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, वो ठीक करना जरूरी है कि उसको हेमरॉइड्स क्यों हुआ, फिशर क्यों हुआ, फिस्टुला क्यों हुआ। तो हम लोग उस पर भी काम करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, आपका डाइट कैसा हो, इन सब चीज़। तो आप लोग किस तरह से, कौन से तरीके से इलाज करते हैं और समय कितना लगता है? सर देखिए, इलाज देने से पहले मरीज को और डॉक्टर को दोनों ये जानना आवश्यक है कि मरीज को समस्या कौन सी है उसको। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल आप देखेंगे लोग तो फिर भी थोड़ा एजुकेट हो रहे हैं, बट स्टिल गुदा द्वार के पास उन्हें अगर कोई भी समस्या हुई, इवन दर्द, जलन, चुभन, खुजली, मस्सा, खून पर डिस्चार्ज कुछ भी, तो उनको लगता है कि पाइल्स हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गुदा द्वार में एन नंबर की बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें से मुख्यतः पाइल्स। डर जाते हैं लोग। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर आपको ऐसी कोई लक्षण है, कोई समस्या है, तो आप पहले आए, हमसे हमारे क्लिनिक पे मिले और कम से कम अपनी बीमारी का जांच कराएं। बीमारी जानने के बाद सर हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये बीमारी, सपोज फिस्टुला है, कैसा फिस्टुला है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, लो एनल है, हाई एनल है, मल्टीपल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, रैमिफिकेशन है, ब्रांचिंग है या नहीं है। फिर हम लोग बताते हैं कि उसमें हम किस विधि द्वारा इलाज करेंगे। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि हमने अगर इलाज दिया तो वो बीमारी दोबारा नहीं होगी, और अगर होती है तो हम फिर उनका निःशुल्क इलाज करेंगे।
एक सर ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 10,000 12,000 और उनको बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, टाइम नहीं दे पाते। तो आपके पास अगर जो इलाज वो करवा रहे हैं तो कितना समय आपको देना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा या क्या कुछ? देखिए सर, कंफ्यूज हैं लोग। हाँ बिल्कुल, आज आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला कि आजकल जो वर्क कल्चर है, जो वर्क मेंटालिटी है लोगों की, टाइम नहीं है किसी के पास, जी। ना कोई टाइम देना चाहता है इवन अपनी भी हेल्थ पे। उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो चलते फिरते कहीं से दवा ले लिया, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला तो चला रहे अंटिल अनलेस तो बहुत क्रोनिक या सीवियर ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास ओपीडी प्रोसीजर भी है, डे केयर प्रोसीजर, जिसमें कोई एडमिशन की नीड नहीं है। आप वैसे तो हम लोग 1-2 घंटे बाद ही भेजते हैं, बट सेम डे भी आप जा सकते हैं अपने घर। और नेक्स्ट डे से या उसके बाद से अब आपका जो भी डे टू डे वर्क है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो आप अपना रिज्यूम कर सकते हैं। सर, रही बात की जो इलाज देने का समय है, वो हमारा 10 से 15 मिनट है। 10 से 15 मिनट में इलाज देने के बाद हम लोग पेशेंट को अपने पास अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 15-20 मिनट, आधी घंटा। जब हमें लगता है पेशेंट एकदम ठीक है, पेशेंट को तो लगता है एकदम ठीक है, हम जा सकते हैं, तो जैसे अपने पैरों पे आया वो वैसे ही जाता है और जा सकता है। एक सर बहुत सारे पेशेंट शायद आपके पास भी आते होंगे और जगह भी जाते होंगे, अब उन्होंने इलाज करवाया, कहीं से भी करवाया, तो फिर से बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है, फिर परेशानी होती है। तो क्या उसको पेशेंट की लापरवाही माने या डॉक्टर की कमी माने कि भाई वो जो डॉक्टर बताते हैं उन रूल्स को या उन अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, क्या मानते हैं? हाँ देखिए, पेशेंट्स के साथ क्या है ना कि पेशेंट्स को जब तक प्रॉब्लम है वो तभी तक चीज़ों को मानता है। सीरियस लेता है। बस जैसे ही उसका पाइल्स या फिस्टुला ठीक हुआ, वो वापस अपनी जो उसकी लाइफस्टाइल है उसी में चला जाता है। वैसे ही खाना, देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, और भी जो भी नशीले पदार्थों का लेना आजकल तो बहुत जो कॉमन जो हो गया रूटीन है है, उसका उसी वो वापस जाता है। तो इसलिए फिर उसको प्रॉब्लम होगी। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा जिस भी मरीज का इलाज किया गया हो वो परेशान हो और उसको दोबारा हो। कोई नहीं चाहेगा, मैं ही नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो कहीं न कहीं तो ये पेशेंट्स का ही फॉल्ट रहता है, क्योंकि आइडियली उनको जो बताया जाता है लाइफ़स्टाइल, जो तरीका, ईटिंग हैबिट वालों, तो कहीं न कहीं वो उसको फॉलो नहीं करते। अच्छा, अब कुछ फीमेल्स हैं सर, जाहिर सी बात है भाई, फीमेल्स डॉक्टर ही चाहेंगी, तो और क्या स्टाफ है आपके पास? सर हाँ, देखिए, ये बीमारी जो है, ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम है या कोई, बट फीमेल्स में क्या है कि फीमेल्स शेयर नहीं करना चाहती प्राइवेट पार्ट की वजह से या शर्म हया की वजह से। हाँ जी। तो फीमेल में जब ये कॉम्प्लिकेशन या जो परेशानी आती है वो बहुत लंबे समय से, जब हिस्ट्री लेंगे ना तो बहुत लंबे समय, 5 साल 10 साल से परेशान हो, या जब बेबी हुआ था उनको, बेबी डिलीवरी हुई थी तब से परेशान है और कंटिन्यूस बीमारी, ये परेशानी चल रही है। तो फीमेल से मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है उदर तो हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल सर्जन्स की भी टीम है। आप उनसे मिलिए, उनको दिखाइए, उनसे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम और प्रॉपर इलाज लीजिए। टाइमिंग क्या रहती है सर, और क्या पूरा 24 सर, इंटू 7 है कैसे? हाँ, हमारा जो सर समय है वो समर्स में 9 to 6 है और विंटर्स में 10 to 5 है। और जो भी इन समस्याओं से ग्रसित हैं लोग, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, ओल्ड एज हो, तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रोक्टोलॉजिस्ट से या एनोरेक्टल सर्जन से मिलें और क्या बीमारी है एटलीस्ट वो जानें। कहीं से भी कुछ भी दिखा के कोई दवा मत लीजिए जो कि सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ दे, क्योंकि वो जब तक रूट से नहीं ठीक होगी, जब तक उसका कॉज नहीं ठीक होगी, तब तक वो बीमारी जड़ नहीं पकड़ पाते। वो परसिस्ट करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो अगर आपको इस तरह की कोई लक्षण दिखाई देने लगे हैं या आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप जनता पाइल्स क्लिनिक जो कि नरेला के अंदर है, यहाँ पर आ सकते हैं। डॉक्टर्स से अपना जो है जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जैसा परामर्श देंगे, कितना समय आपको लगेगा इलाज करवाने में, वो तमाम सवाल जो है डॉक्टर साहब की तरफ से आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया। नमस्कार।